हाय। तो निफ्टी आज बॉटम से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की एंड लुक्स लाइक ये ऊपर की तरफ जाने की जो प्रोसेस है इसमें मार्केट सक्सेस हो चुके हैं। कल के अगर वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किए थे कि 200 सॉरी 371 के ऊपर अगर जाते हैं मार्केट तो हम बाई करके ओवरनाइट बाई करेंगे। तो उस हमने बाई किए थे और आज हम होल्ड कर रहे हैं पोजिशंस को एक्चुअली। तो कोई वहाँ पर कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। तो मैं होल्ड करूँगा इसको ऑलमोस्ट आइदर यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा या फिर मार्केट के जो ये गैप फिल है यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। इट विल मतलब डिपेंड करेगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, कहाँ से फिर से सेलिंग आ सकते हैं। तो दिस इज द लेवल, आइदर 604 पे मैं यहाँ पर सेल प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर 688 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं तो उस केस में हम लोग गैप फिल के लिए रुकेंगे। अदरवाइज मैं इस 688 के लेवल पर मैं शायद प्रॉफिट बुक कर दूं। तो आप कल वाला वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो मैंने यहाँ पर आपसे लेवल्स को शेयर किया था निफ्टी का, कल हमने इस पॉइंट पर आकर आपसे सेल करने की मना किए थे कि अभी और सेल मत करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, मार्केट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सुन बोल्ड विद बाइस। तो 1:25 पे कल 333 के जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल थे हमारे, वहाँ पर ऑप्शंस के पुट के प्रॉफिट्स को हमने बुक कर लिए थे। प्रॉफिट बुकिंग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग तो ट्रेड में तो एंटर हो जाते हैं, वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर गलत जगह पर एंटर कर जाते हैं एंड दे सफर द लॉसेस। तो डेफिनेटली वो नहीं करना चाहिए कभी भी। आप ये 30, हाँ, तो यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी को दिखा था कि 500 के नीचे 333 आ सकते हैं, 300 आ सकते हैं, 277 आ सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट यहाँ पर आए हैं। 277 के टारगेट नहीं आए तो डेफिनेटली हमने उसके पहले ही हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए थे। 277 के लिए नहीं रुके थे। वो अगर मार्केट वहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा गिरने की कोशिश करता तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर ट्रेड जो है वो हम लोग लेते। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए थे, आई विल नॉट शॉर्ट फर्दर अंटिल द प्राइस केम बिलो 280 टू 277। तो वो नहीं आए तो वो जनरल बफर था, तो वो हमने मेंटेन किया। तो ओवरऑल मार्केट के कितने लो बना, 296। तो 300 तक हमारा जो टारगेट था वो आ गए। डेफिनेटली 300 तक उतना मैंने नहीं रुका, 333 के नीचे 310-15 तक शायद मैं रुका था। उसके बाद मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर दिया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अभी बात यह है कि यहाँ से मेरे अभी प्लान क्या है ट्रेड के, मैंने डिस्कस किए ऑलरेडी। कल 271 के ऊपर जब मार्केट ने क्लोज दिया था, मैंने पोजिशनल लॉन्ग कर चुका हूँ मैं। तो वो पोजिशनल लॉन्ग के ट्रेड जो है वो चल रहे हैं। ओवरऑल 688 तक हमारा टारगेट अभी रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात। एक चीज़ अगर आप देखें यहाँ पर FII/DIS के ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो कैश सेगमेंट पे अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस परचेज एंड आई मीन ग्रॉस सॉरी जो नेट परचेज है वो आपको देखना है। तो FII ने सेल किए हैं और DIS ने बाई किए हैं। तो मार्केट जितने भी गिरे हैं, टिकट एज अ रिट्रेसमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहा हूँ, तो चार्ट में तो दिख ही जाता है। यहाँ पर अगर आप डेटा को देखेंगे तो थोड़े कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़्यादा आएगा। आपको अगर डेटा देखना नहीं आता तो आप सिर्फ कैश पर ही डेटा देखिए। अगर आपको FNO डेटा वगैरह देखना नहीं आता तो आप इस पे इन FNO इंडेक्स स्टॉक पर मत आइए। सिर्फ कैश वाले डेटा को देखेंगे तो भी आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी ये डेटा इट इज़ नॉट सो मच टफ और सो मच इजी टू लर्न, बट ये सफिशियंट होते हैं। इतना डेटा देखने की ज़रूरत नहीं होता। अगर आप चार्ट पे फोकस करेंगे तो आप ओनली एंड ओनली ये सिंप्लीफाई रखिए। कैश पे डेटा देखेंगे तो भी डेफिनेटली। तो अब मैं आता हूँ डे चार्ट पे, क्योंकि मुझे अभी मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को देखना है।
तो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट ने डे चार्ट पे यहाँ पर एक स्विंग बॉटम क्रिएट किए हैं बाय मेकिंग अ फेलियर लो। तो मैंने ये भी डिस्कस किए थे आपसे कि 303 के जो स्विंग लो है वो हमारे एक हार्ड सपोर्ट है मार्केट के, वहाँ से बाउंस कर सकते हैं मार्केट। तो डेफिनेटली वहाँ से बाउंस किए, बट हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि हिस्ट्रिकली अगर हम देखें तो मार्केट पिछले टाइम की बहुत टाइम लिए थे मूव करने में ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी टाइम ले, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 20,000 के हाई इन दिस मंथ एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ। अब कंफर्मेशन टेक्निकली आना थोड़े बाकी है, बट आई विल से कि मैं टेक्निकली काफ़ी बुलिश हूँ, सॉरी फंडामेंटली काफ़ी बुलिश हूँ मार्केट में। और अगर एक बात टेक्निकली मैं कहाँ पर बुलिश हूँ आई विल लेट यू नो। डे चार्ट अगर आप कभी भी देखें, डे चार्ट 523 के ऊपर अगर आपको क्लोज दिख रहा है मार्केट, एक बार आपको 523 के ऊपर डे चार्ट क्लोज दिख जाए, यू विल नीड टू अंडरस्टूड कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। सी एक कंफर्मेशन ये हमने क्यों लिया, क्योंकि देयर इज इनसाइड बार। अब ये वाला आपको अगर देखेंगे यहाँ पर भी इनसाइड बार थे, इसके ऊपर एक बार क्लोज दिया था, क्लोज देने के बाद नीचे की तरफ आए। तो अगर हम ये वाला हिस्ट्रिकल चार्ट पे देखने की कोशिश करें, विच इज अ हाई ऑफ 1934, तो उसके ऊपर आज क्लोजिंग दिए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट बन रहे हैं मार्केट में। 523 के ऊपर काफ़ी अच्छे बुलिश सेंटिमेंट हम लोग देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जो ट्रेड आएगा उसके प्रॉफिट बुकिंग होगा 688 पे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो न्यूमरिक नंबर। अब उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा या फिर वहाँ से अगर थोड़े नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ जाए तो अलग बात है, बट 688 पर ये वाला लॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द ग्रैंड स्क्वायर ऑफ 9, ये हम लोग एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, 19,000 के लेवल है यहाँ पर। तो सामने कौन सा लेवल दिख रहा है आपको? 19,600, 19,321, 360 डिग्री का लेवल है ये। तो 19,321 मार्केट ऑलरेडी क्लोज्ड अबव इट नाउ, अभी 19,600 के लेवल बाकी हैं। और अगर इन बिटवीन आपको देखने हैं 90 डिग्री का जो लेवल है 19,460, तो 460 के पहले 19,000 सॉरी 19,460, 740, 195, सो ठीक है 460 के ऊपर तो हम लोग अभी है। तो हाँ 19,600 के ऊपर ही हम लोग को गैंग प्राइस टाइम स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो मैं अगर ये लेवल को देखने की कोशिश करता हूँ 19,600, राइट। अब डेट, अगर मैं कोई डेट फिक्स करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो प्रीवियसली भी काफ़ी डेट्स पे हमने बात की थी, हम फिर से वही देख लेते हैं। देयर इज़ अ लो, देयर इज़ अ हाई। तो ये हमें बहुत नज़दीक के डेट्स दे रहे हैं, तो आई विल टेक दिस डेट, ओके। तो इस डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रीवियसली ये ऑलमोस्ट एक दो दिन के बाद ही डेट्स को रिपीट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग अभी प्राइस टाइम स्क्वायरिंग डेट पर हैं, ठीक है। तो ये 4 अगस्त की डेट है, हाई बने हैं 538.85। तो ये प्राइस टाइम स्क्वायर होगा ऑलमोस्ट 19,500 के ऊपर, जो ऑलरेडी आई थिंक हो चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पे मार्केट अगेन बुलिशनेस पे आ गए हैं। लाइन्स को लिख देता हूँ, 19,500 प्लस 4 अगस्त गैन बॉक्स प्राइस टाइम स्क्वायर डन फॉर बुलिश, ठीक है। तो ये जैसे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इसका टारगेट रहेगा हमारा 19,600, ठीक है। अब 19,600 यहाँ पर आएगा। अब 19,600 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज देते हैं तो उस बात
उस वक्त हमें क्या देखने को मिलेगा कि 4 अगस्त के ऊपर भी क्लोज आ रहे हैं, 19,600 के ऊपर भी क्लोज आ रहा है। अब 19,600 मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट नंबर इन द स्टॉक मार्केट। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि मंडे का जो 7th ऑफ अगस्त आ रहे हैं, 7th ऑफ अगस्त इज ऑल्सो अनदर गैंग डेट, राइट। तो 7th ऑफ अगस्त अगर हम लोग डेट्स को मेंशन करें, डेट्स को देखें, तो 7 अगस्त के हाई के ऊपर 90,600 के ऊपर, एंड डेफिनेटली 4th अगस्त के हाई के ऊपर अगर हम लोग क्लोज देखते हैं, तो ओवरऑल प्राइस एक्शन के नंबर मतलब 19,523 के ऊपर भी हम लोग क्लोज देखेंगे। अगर इनकेस क्लोज होते हैं ऊपर की तरफ, तो हम लोग अनदर प्राइस टाइम स्क्वायर को देखेंगे, वहाँ पर टारगेट आएगा 19,700, सॉरी 19,688। अब 688 के ऊपर डेफिनेटली द गैप फिल विच इज 19,704। अब 704 यानी कि 700 के ऊपर हमें फिर से ट्रेड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स लेते हैं, एडजस्टमेंट पे फिर से ट्रेड लेते हैं, एंड वी कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट्स इन 80-90 पॉइंट्स स्विंग पोजिशनल पे। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आ गए तो वहाँ पर 300-400 पॉइंट का भी ट्रेड मिलते हैं। अगर तेजी ना आए, मंदी आ गए, तो मंदी में भी हम लोग वही 70-80 पॉइंट के प्रॉफिट्स को हमेशा ही बुक करते रहते हैं। जैसे कि ये पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, वो 70-80 पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर चलता। यहाँ पर 200 पॉइंट की गिरावट आए थे तो 70-80 पॉइंट तो हम लोग यूँ नहीं कर सकते थे। तो दैट इज वे मच गुड फॉर द ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बाकी जब जब बॉटम पिक हमें मिलेगा, आई विल इन्फॉर्म कि डेफिनेटली यहाँ पर बॉटम पिक हो सकते हैं, जैसे कि पहले भी हमने मेंशन किए हैं। बस ये वाला रैली छोड़कर 265 के ऊपर से हम लोग ये कंप्लीट रैली को पकड़ सके, तो 1600-1700 पॉइंट का रैली भी वी कैन इजिली कैच। नाउ क्वेश्चन इज वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग, ये मैंने जो कहा ये ऑलमोस्ट डे चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से जिस जिस वक्त हमें ट्रेड मिलेगा, वी विल अबाउट टू कैच 300 to 400 पॉइंट्स मिनिमम। बाकी 700-800 पॉइंट्स का भी मूव वी कैन कैच। नाउ अभी वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो वीकली चार्ट पे वीकली क्लोजिंग जो हुए हैं वो इनसाइड बार के नीचे, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द बुल्स नाउ। बट जैसे कि फंडामेंटली वी आर बुलिश इन द मार्केट, और बिगर टाइम फ्रेम पे अभी डे चार्ट, अभी एक बात ध्यान से देखिए, डे चार्ट पे मार्केट बुलिश है, मंथली चार्ट पे मार्केट बुलिश है, वीकली चार्ट पे मार्केट बेयरिश है। तो इसका मतलब क्या है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट जो पहले से ही बुलिश था, डे चार्ट पे बेयरिशनेस आए और वीकली चार्ट पे बेयरिशनेस आए। डे चार्ट अभी अपने सेंटिमेंट को चेंज कर चुके हैं, बेयरिश टू बुलिश। मंथली चार्ट वही का वही बुलिशनेस पे है। तो अभी क्या क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, देयर आर चांस ऑफ द 60-40 चांस कि मार्केट बुल साइड पे रिटर्न करेगा, उसके चांस है 60%, ईयर साइड पे रहेगा उसके चांस है 40%। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बुलिश सेंटिमेंट है वो मंथली चार्ट पर बंद नहीं हुए। तो अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट के क्यों बंद नहीं हुए हैं, देयर इज अ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया था, राइट। तो मार्केट ने क्लोज दिया था यानी कि 18,887 के ऊपर जब तक मार्केट है, वी विल नॉट टर्न इट इनटू अ वेरी काइंड ऑफ बियरिशनेस। तो इवन मंथली चार्ट, अभी दिस इज द अगस्त मंथ चार्ट, अगस्त मंथ पे इनसाइड बार इज इन मेकिंग, अभी बना नहीं है ना तो कंफर्म। तो ये इनसाइड बार भी बन सकते हैं, ये हो सकता है कि एनगल्फिंग भी बना दे, बट उसके चांस कम है। बट ये भी हो सकता है कि ये कोई भी पैटर्न ना बनाकर हायर हाई को फॉर्म करते, या फिर अगर इनसाइड बार बट के ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, दैट इज वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटी। बट जब भी ऐसे होते हैं कि डे चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट बियरिश है, मंथली चार्ट बुलिश है, तो वहाँ पर हमें एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो साइडवेज मोमेंटम पे आपको काफ़ी पेशेंस के साथ ट्रेड करने होते हैं इंट्राडे। तो डेफिनेटली जब जब हमें जैसे जैसे ट्रेड मिलते जाएंगे, वी विल टेक दैट ट्रेड। तो हम अगर आवरली चार्ट पे देखते हैं तो आवरली चार्ट पे ट्रेड यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आप खुद से देख सकते हैं। आवरली चार्ट पे जो ट्रेड है, देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड, हाई ब्रेक हुआ, लो इंटैक्ट है,
हाई के ऊपर मार्केट अभी क्लोजिंग दिए हैं. सो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स डेफिनेटली द बुलिश सेंटिमेंट इज स्टिल ऑन. तो अब इसी को अगर हम थोड़े एडवांस लेवल पर देखने की कोशिश करें तो देयर इज अ लो, देयर इज अ हाई. तो मार्केट ने 1.618 के नीचे जाने की कोशिश किया, जा नहीं पाया. अब मार्केट 1.618 1.272 के ऊपर ही जाकर क्लोज दिए हैं. सो दैट मीन्स दिस इज अ बॉटम. ये अभी बॉटम बना चुके हैं. तो ओवरऑल बॉटम बन चुके हैं यहाँ पर. अगर हम लोग ओवरऑल एक सिनेरियो को देखें फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर लो, 1.618 ये वाला कल भी हमने डिस्कस किए थे. 1.618 के इतने सारे लेवल्स यहाँ पर बन रहे हैं. लेकिन दिस, तो दिस इज द साइन दैट मार्केट इज टेक्निकली 1.618 के ऊपर है. तो जब तक ऊपर है तो वी विल नॉट टर्न इनटू एनीथिंग बेयरिश, राइट. तो इस पर अगर मैं प्रोबेबली फ्रॉम दिस हाई टू दैट लो कंफर्म करता हूँ तो आवरली चार्ट को कहाँ पर क्लोज होना चाहिए? 0.382. इसको अगर हम रिवर्स कर दे तो दिस इज द 0.618. मतलब 19,560 जो हमने पहले डिस्कस किए थे, 600 के ऊपर क्लोजिंग. 600 के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए फॉर द गुड बुलिश मोमेंटम ऑन द अपवर्ड्स. ठीक. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you tomorrow with some kind of detailed analysis and Nifty with some stocks. Bye.